तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। Come on. तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा। तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। फिर से एक बार। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। यीशु तू मेरा है। Come on, सब लोग इस बात को कबूल करेंगे। तू मेरा है यीशु। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। हाँ यीशु सिर्फ तेरा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े, मैं घटू। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू। मेरा जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशुआ। कम ऑन, इस वक्त सभी लोग यीशु का धन्यवाद करेंगे। जो भी उसने आपके लिए किया है, आपको खाना दिया है, आपको पीने दिया है, आपको कपड़े दिया, आपको घर दिया है, आपको इस जगह पर लेके आया, आपको ऑनलाइन सर्विस के लिए ले गया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे इस समय। कम ऑन, सभी लोग मिलकर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तेरा यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए जो इस जगह पर मौजूद है। धन्यवाद की तेरी उपस्थिति जो लोग हमें देख रहे हैं, हर एक घर पे मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हाथ को उठाकर हालेलुया। क्या आप सब तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? स्तुति का मतलब क्या होता है? उसका नाम को ऊंचा उठाना। जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, हम परमेश्वर को देंगे। उसका मतलब क्या है? हम ताली बजा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम कूद सकते हैं। कम ऑन, क्या सब तैयार है परमेश्वर के लिए नाचने के लिए और गाने के लिए? जो लोग आज हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर पे भी खड़े होकर नाच सकते, ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, ताली बजा के। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो
चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हमको थामे रहे। ओ चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। सभी लोग ताली बजाकर सीटी बजाओ, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, आवाज उठाओ, झूमो और नाचो, कमान आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय। कमान हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न बनाए, यीशु मसीहा की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न बनाए, अरे यीशु मसीहा की जय गाए। बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, सब बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे जय बोलो रे बोलो, जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो रे बोलो, जय बोलो, जय बोलो रे बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। अभी सभी लोग घर पे और यहाँ पर जो मौजूद है, हम लोग जय कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना जय, कि ऐसा बोलते हैं जय? हाथ उठाकर जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। अरे बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। अरे अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। ओ बहरों को सुना दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। तो जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीह। कम ऑन सभी लोग जप करके जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, अरे यीशु मसीहा
बोलो लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने लंगड़ों को चला दिया यीशु ने ओ मुर्दे को जिला दिया यीशु ने मुर्दे को जिला दिया यीशु ने ओ मुर्दे को जिला दिया यीशु ने मुर्दे को जिला दिया यीशु ने तो जय बोलो बोलो अरे जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो ए यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो तो बोलो ए अरे यीशु मसीहा की जय बोलो हे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो Come on जय बोलो अरे यीशु मसीहा Come on अपने आवाज को उठाकर जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो हे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो सभी लोग मिलकर तो बोलो यीशु मसीह की जय धन्यवाद यीशु यीशु Come on सभी लोग इस वक्त अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर आपके घर में मौजूद है, परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। यीशु यीशु तू है सबसे ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा। Come on सभी लोग मिलकर यीशु तू है सबसे ऊंचा यीशु तू है सबसे ऊंचा। Come on सभी लोग अपने हाथों को उठाकर हो तू है ऊंचा तू है ऊंचा तू है ऊंचा यीशु तू है ऊंचा तू
सभी लोग मिलकर उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। तू है यीशु मेरे जीवन में ऊंचा, मेरे परिस्थिति में यीशु तू सबसे ऊंचा है। तू है ऊंचा, मेरे बीमारी से भी बढ़कर है यीशु तू, बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू है, कम ऑन कम ऑन, ऊंचा यीशु तू है ऊंचा, तू है, कम ऑन सभी लोग अपने हाथ को उठाकर, तू है ऊंचा यीशु, तू है ऊंचा, ओ तू है ऊंचा। हर एक चीज में यीशु तू है ऊंचा। अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, जो भी तकलीफ का कारण है या जो भी तकलीफ का जो चीज है, वो तकलीफ आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए और कहिए परमेश्वर तू इन सब चीज से ऊंचा है। कम ऑन, अगर आपको कुछ बीमारी है, कहिए परमेश्वर मेरे बीमारी से तू ऊंचा है, तू मेरा चंगाई करने वाला है यीशु। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको आर्थिक परिस्थिति है, परमेश्वर को कहिए परमेश्वर मैं मेरा फाइनेंसेस तेरे हाथों में देता है, तू ऊंचा है यीशु उसमें। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो कहिए परमेश्वर उस सब बातों में भी तू ऊंचा है, आजा मेरे जीवन में। Come on, तू है ऊंचा, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। कम ऑन सभी लोग मिलकर, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। सामर्थ है, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है ओ यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ने को,
धन्यवाद धन्यवाद। Come on, सभी लोग मिलकर धन्यवाद अपने आवाज को उठाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, हर एक जंजीर आज टूट रहा है, हर एक जंजीर आज टूट रहा है। परमेश्वर हर एक जंजीर को आज तोड़ रहा है। Come on, आपका जंजीर आज टूट रहा है, बीमारी का जंजीर आज टूट रहा है। Come on, oh सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है oh यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। Come on, इस बात को कबूल करेंगे सभी लोग मिलकर। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, हाँ सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को, जंजीरों को, जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। Come on, सभी लोग मिलकर जंजीरों को तोड़ने को, तोड़ने को। हाँ यीशु, हर एक जंजीर टूट चुका है, हर एक जंजीर टूट चुका है। Come on, कितने लोग विश्वास करते? हर एक जंजीर टूट चुका है। ओ धन्यवाद हर एक जंजीर को तोड़ने के लिए यीशु, धन्यवाद यीशु हर एक जंजीर को तोड़ने के लिए। ओ धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग हमें आज देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका जीवन में जो भी जंजीर था, जो भी कर्सेस था, जो इनको रुका के रखा था, जो इनको पकड़ के रखा था आगे बढ़ने से, वो सब टूट चुका है। कम ऑन, कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे इस वक्त। हर एक जंजीर परमेश्वर ने तोड़ा है। शैतान अगर आपको पकड़ के रखा रहेगा, वो जंजीर टूट चुका है। हर एक जंजीर टूट चुका है, हर एक जंजीर टूट चुका है। कम ऑन, आपको जो भी चाहिए इस वक्त, जो भी प्रार्थना है, परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर मौजूद है। कम ऑन, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। हाँ यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ यीशु कि जो भी लोग ने जो भी प्रार्थना मांगा रहेगा, उसका उत्तर तू देने वाला है। धन्यवाद यीशु। तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। तेरा नाम ऊंचा हो। तेरी कलीसिया बढ़े यीशु, तेरे लोग बढ़े यीशु। इस सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं और हम सभी लोग कहेंगे आमीन।
प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम प्रभु के चरण में बैठे हुए हैं उनका वचन सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु, दयालु परमेश्वर, लॉन्ग सफरिंग गॉड, स्टेडफास्ट इन लव एंड मर्सी, आपके बच्चों पर दया कीजिए। किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स फ्रॉम द हेवेंस, God, I pray in the name of Jesus Christ, send forth the word of healing, Lord God, to the children. Heal thy children. Talk to thy children. We pray in Jesus name. और सभी लोग कहेंगे आमीन। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जब कोई पाप करे परमेश्वर उन्हें तुरंत दंड क्यों नहीं देता। कई लोग पाप करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं और कई बरस तक उन्हें कुछ भी शिक्षा या दंड परमेश्वर की ओर से मिलता ही नहीं है। ऐसे क्यों? परमेश्वर जो पापी लोग हैं उनको दंड देने में जल्दबाजी या तो फिर फटाफट दंड क्यों नहीं देता, इतना समय क्यों लगाता है? इसका उत्तर निर्गमन का किताब एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6, निर्गमन का किताब 34वां अध्याय 6वां वचन में है। यहां पर क्या हुआ था? परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स लेने के लिए सिनाई पर्वत पर बुलाया था। जब मूसा ऊपर 2 बड़े बड़े जो पत्थर है जिस पर 10 कमांडमेंट्स लिखना था, वो लेकर परमेश्वर के पास जब पहुंचा तो परमेश्वर का उपस्थिति सिनाई पर्वत पर उतर आया और परमेश्वर कुछ मूसा से बात करने लगे। उसमें से कुछ बातें ऐसा है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। 34 एक्सोडस 34:6 क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए। जब परमेश्वर वहां से आया, क्या क्या लिखा हुआ है? यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा मूसा के सामने से यूं प्रचार करते हुए जा रहा था, बातें करते हुए। क्या? यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, द लॉर्ड मर्सीफुल एंड ग्रेशियस, लॉन्ग सफरिंग and abundant in goodness and in truth। अति धीरजवंत, कोप करने में धीरजवंत। परमेश्वर गुस्सा करने में एकदम धीरजवंत, बिल्कुल परमेश्वर गुस्सा करने में घाई नहीं करता है। दंड देने में बिल्कुल परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता है, परंतु अति करुणामय। अगर परमेश्वर को आशीर्वाद देना है, किसी का भलाई करना है, एकदम फटाफट। अगर किसको दंड देना है तो बहुत स्लो, एकदम स्लो। अंतिम समय तक मनुष्य को वो चांस देते हैं और हो सके तो उन्हें माफ करते हैं। अगर किसी ने भी पश्चाताप किया, उन्हें माफी। परमेश्वर का वो रूल है। परमेश्वर किसको श्राप देने में, दंड देने में बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करता। क्या वो शब्द वापस से पढ़िए, एक्सोडस 34:6। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, एकदम दयालु और अनुग्रहकारी,
कोप करने में धीरजवंत, कोप करने में, कोप यानी कि गुस्सा करने में एकदम धीरजवंत, यानी कि बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं, कोप करने में धीरजवंत, और अति करुणामय और सत्य। अति करुणामय और सत्य, ये परमेश्वर का क्वालिटीज हैं। परमेश्वर का कुछ कुछ दास लोग हैं, परमेश्वर का दास लोग का हम क्वालिटीज देखेंगे। कई परमेश्वर के दास लोग आए, लेकिन दासों ने कभी कभी श्राप दिया लोगों को। हम लोग कुछ कुछ बातें देखेंगे, जैसे हम लोग दूसरा राजा 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय देखेंगे। वहां पर एक कहानी है, नामान। नामान एक कोढ़ी था, जिसको कोढ़ से भरा हुआ था। वो आया एलिशा के पास, क्योंकि किसी ने बताया था एलिशा एक प्रभु का दास है, और जो नामान है वो पूरा कोढ़ी था, लेप्रेसी था उसको। वो ठीक होने के लिए प्रभु का दास के पास आया। एलिशा जैसा वो आया, बाहर से ही संदेशा भेजा अपना दास के साथ में। उसका दास का नाम है, एलिशा का जो सर्वेंट है, नौकर समझो, उसका नाम है गेहाजी। उसको बोला, नामान को बोलो जाओ यॉर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारो। बराबर है, 7 बार जाके क्या करो, डुबकी मारो, और तुम्हारा कोढ़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इससे नामान बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि प्रभु का दास मुझे बाहर आएगा एलिशा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा अधिकारी है, स्वर्ग के पास देखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एलिशा बाहर भी नहीं आया, उसे कुछ इज्जत भी दिया नहीं। अपना नौकर को भेजा गेहाजी को, जाओ उसको बोलो 7 बार डुबकी मार के आओ उस नदी में। और उसने बोला मैं जाऊंगा नहीं नदी में। नामान को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसका जो साथ में जो आए थे उन्होंने बोला कि एक प्रभु का बड़ा दास अगर ऐसा बोलता है तो आप ऐसा कीजिए। तो वो गए नदी पर और एक बार डुबकी मारा, दूसरा बार डुबकी मारा, तीसरा बार, चौथा बार कुछ नहीं हुआ, 5वां बार, 6वां बार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब 7वां बार डुबकी मारकर वो बाहर आए, उसका पूरा कोढ़ पूरा निकल गया। ये हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। कोढ़ पूरा एकदम वो चंगाई पाया। कोढ़ पूरा निकलने के बाद तुरंत वो खुश होकर एलिशा के घर में वापस आया। वहां पर आके उसने विनंती किया कि मैंने कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कपड़ा, कुछ पैसे आपके लिए लाया है, आप मेहरबानी करके ये ले लो। एलिशा ने बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप पूरा वो आपका जो भी गिफ्ट्स है, पैसा सोना है, आप लेके जाओ वापस। और वो बहुत आग्रह करने के बाद भी जब एलिशा ने नहीं लिया तो वो चला गया वहां से। जाने के बाद एलिशा का जो नौकर है गेहाजी, वो उसके पीछे पीछे भागा और वहां पर जाकर बोला कि भाई मेरा मालिक एलिशा, उनका जरा मन बदल गया है, कुछ लोग मेहमान लोग वहां पर आए हैं, तो उन्होंने कुछ कपड़ा और कुछ जो है आपके पास मांगा है, वो देने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, जरूर लेके जाओ। और उन्होंने उतर कर उनको बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा जो कुछ भी बहुमूल्य चीज, गिफ्ट्स वगैरह दिया होगा, और वो लेकर गेहाजी चुपचाप अपना खुद का घर में गया और वहां पर रख कर वापस एलिशा के पास आया। जब एलिशा के पास आया, एलिशा ने बोला तुम कहां गया था? तो उसने बोला मैं तो इधर ही था, मैं किधर नहीं गया था, मैं किधर नहीं गया। एलिशा ने बोला
जब तू गया था मेरा आत्मा भी तेरा पीछा पीछा करते हुए तेरे पीछे पीछे आया था, क्या तूने वो सब सामान लिया नहीं वहां से? मैं आपको कहानी बता रहा हूं, लेकिन आप घर में ये वाला, ये जो दूसरा राजा 5वां चैप्टर आप पढ़िए। लास्ट में जब एलिशा उसको मतलब क्या बोलते हैं, जरा देखिए एलिशा ने क्या बोला गेहाजी को। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। जब गेहाजी सामान पूरा अपने घर पर जाकर रखे आकर एलिशा के सामने खड़ा हो गया तो एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी तू कहां से आता है? ए गेहाजी तू कहां से आया? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास तो, गेहाजी बोला मैं तो कहीं भी नहीं गया, मैं इधर ही था। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, जब वो नामान रथ पर से उतरा तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। पूरा हाल मैं देख रहा हूं यहां से। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या ये जैतून समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय जैतून बैल, या दाग की बारियां, गाय या भैंस या दास दासी लेने का है? ये सब सामान लेने का समय है क्या? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। एलिशा ने बोला, तूने ये ऐसा वाला करतूत किया, जाकर पीछे पीछे जाकर उनसे पूरा भेंट वगैरह तूने अपने आप ले लिया चुपके से, चोरी छुपे, इसीलिए नामान का पूरा कोड तेरे ऊपर और तेरा वंश के ऊपर हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए उतर आएगा। उसी वक्त क्या हुआ? तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर, एकदम नामान, एकदम जो गेहाजी कोड से भरकर, पूरा कोड आ गया उसके शरीर में एक ही पल में, और कोड से भरकर एलिशा के नजरों के बाहर चला गया। प्रभु परमेश्वर कई बार श्राप देने से रोक लेते हैं, लेकिन वही पावर परमेश्वर के दासों के पास है। परमेश्वर का पावर, एक हाथ बार मनुष्य लोग किसको श्राप दे दिया तो उनका अंजाम क्या होता है। अगर एक मनुष्य एक श्राप दे सकता है और वो इतना फास्ट काम कर सकता है, तो प्रभु क्या प्रभु का श्राप फिर क्या होगा, कितना भयंकर होगा। हम और एक बात देखते हैं एलिशा के बारे में, हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, दूसरा राजा, सेकंड किंग्स, सेकंड चैप्टर 23 और 24 वर्स। एलिशा एक गांव से जा रहा था अकेला। शाम को चलते वक्त एलिशा बूढ़ा हो चुका था, उसके सर के बाल सब गए थे, वो एक गंजा हो चुका था, बूढ़ा था। रोड में जाने का टाइम कुछ बच्चे उसका ठट्टा मस्करी करने लगे और क्या बोलने लगे उसको, ए चेंदुआ, या तो फिर हे टकलू जैसा हम लोग बोलते हैं, ऐसा उनको चिढ़ाने लगे। जब वो चिढ़ाने लगे तो एलिशा मुड़कर काली क्या है वो बच्चों के पास देखा, और लास्ट वाला वचन पढ़िए, 23 वाला, क्या लिखा हुआ है, 24 वाला वचन। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि पीछे की ओर फिरकर एलिशा ने देखा और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। यहोवा के नाम से उन्हें श्राप दिया। तब जंगल में से दो भालू आए और तब जंगल में से 2 रिचनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़कों को, बच्चों को फाड़ फाड़ कर फेंक दिया। 42 मौत हो गया ऑन द स्पॉट। भयंकर श्राप दिया और 1 मिनट में 42 बच्चे लोग का मौत उधर ही, भालू आकर फाड़ फाड़ कर उनको मार डाल दिया। हम लोग नया करार में आएंगे, नया नियम में, और नया नियम में प्रेरितों की किताब 13वां अध्याय और 6वां वचन में हम चलते हैं। प्रेरितों का किताब 13वां अध्याय 6वां वचन से 11वां वचन तक। यहां पर पौल और बारनबस दोनों भी एक अधिकारी के पास, जिसका नाम था सर्जियस पौलस। सर्जी पौलस ने पौल और बारनबस के बारे में बहुत सुना था।
उसे यीशु के बारे में सुनने का बहुत इच्छा था, सच्चाई के बारे में जानने का बहुत इच्छा था। उन्हें बुलावा भेजा और पौल और बरनबास दोनों भी आ गए सर्जियस पौलुस के पास। सर्जियस पौलुस अभी कौन है? बड़ा अधिकारी है, एकदम बड़ा अधिकारी। उसके नीचे एक असिस्टेंट है, उसका नाम है बार जीसस या तो बार यशुआ। उसका नाम एलिसिमस भी है, एलाइमस उसका एक नाम है, एलाइमस, जिसका जो असिस्टेंट है। और एलाइमस कैसा आदमी है? उसको किसी भी तरह से पौल और बारनबास को सर्जी पौलुस, उसका जो अधिकारी है, वो मिलने से रुकावट ला रहा था। मिलने से वे कुछ मतलब नहीं मिले, ऐसा कुछ कर रहा था। वो कुछ काम अड़खल ला रहा था, अड़चने ला रहा था मुलाकात में। और ये जब पौल और बारनबास ने देखा, पौल को बहुत गुस्सा आ गया एकदम। जरा पढ़िए तो। हाँ, यस। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पौलुस ने क्या किया? शाऊल जिसका नाम पौलुस था, पौल ने क्या किया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एकदम पवित्र आत्मा से भरकर उसकी ओर टकाटकी लगाकर देखा। टकटकी लगाकर उसने देखा। किसके पास देखा? वो एलाइमस जो रुकावटें ला रहा था, पौल और बारनबास वो जो अधिकारी से मिलने के लिए बीच में रुकावट ला रहा था, उसको देखा और क्या बोला? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान सारी की संतान, कपट और चतुराई से भरा हुआ मनुष्य, सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, अब प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देख पाएगा। जैसा उसने ऐसा श्राप बोल दिया पौल ने, क्या हुआ? तब तुरंत धुंधलापन उसके आंख में आ गया, वो एलाइमस का जो रुकावटें ला रहा था, और तुरंत वो अंधा हो गया। कुछ लोगों ने उसको पकड़कर वहां से लेके गए। जब परमेश्वर आशीर्वाद दे सकता है, परमेश्वर श्राप भी दे सकता है, लेकिन परमेश्वर, जैसा हमने पढ़ा, श्राप देने में बिल्कुल एकदम स्लो है। बिल्कुल ही परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता। आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर बहुत जल्दबाजी करता है, श्राप देने के लिए बिल्कुल एकदम स्लो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर दास लोग कभी कभी गुस्से में आकर लोगों को श्राप दिया, और वो श्राप फटाफट 1 मिनट में उन पर वो श्राप आ गया। जो भी बोला, यीशु ने श्राप दिया था क्या? यीशु के बारे में हम देखेंगे। यीशु कभी श्राप दिया था? क्या हुआ? यीशु एक गांव से जाने का टाइम, मार्कुस का अध्याय 11वां 12 से लेकर 14 वचन तक। मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 to 14। यहां पर क्या हुआ, जरा पढ़िए। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले, बेतनिया से निकलकर यीशु जब जा रहे थे, यीशु को भूख लगा। जब यीशु को भूख लगा, यीशु ने एक अंजीर का झाड़ देखा, और वो अंजीर का झाड़ में बिल्कुल हरा भरा था, पत्तों से भरा हुआ था। जब यीशु ने देखा एक बिल्कुल भरा हुआ झाड़ है, तो इसमें फल होना चाहिए। जब यीशु नजदीक गए तो उसमें एक भी फल नहीं था, और यीशु ने क्या श्राप दिया वो झाड़ को? बहुत यीशु निराश हो गए, और क्या किया यीशु ने? इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब से तेरा फल कोई भी नहीं खाएगा। यीशु ने किसको श्राप दिया? वो झाड़ को, अंजीर का झाड़ को। और 20वां वचन में हम देखते हैं, जब दूसरे दिन यीशु और शिष्य वही रास्ते से वापस आ रहे थे, यीशु के शिष्य ने बताया, देखो गुरुजी, वो झाड़ आपने कल श्राप दिया था, आज देखो झाड़ पर सूख गया है पूरा। एक ही दिन में क्या हुआ था? वो झाड़ सूख गया था पूरा। यहां पर यीशु एक झाड़ को श्राप दिया। हालांकि ऐसा बहुत
सारा इंसिडेंसेस आए, बहुत सारा ऐसे मौके आए जहां पर लोग यीशु को इतना गालियां दे रहे थे, पत्थर से मारने के लिए आए थे। उस क्रूस पर जब यीशु थे, यीशु को बुरा भला गाली बिली दे रहे थे, परंतु यीशु ने किसी को भी श्राप देने का बजाय क्या बोला? हे परमेश्वर, इन्हें माफ करिए, ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। एक बार भी यीशु ने किसी को भी श्राप नहीं दिया। परमेश्वर का पुत्र बताना चाहते थे कि परमेश्वर का यही इच्छा है, परमेश्वर किसी को भी श्राप नहीं देना चाहते हैं। फिर उन्होंने वो अंजीर का पेड़ को क्यों श्राप दिया? यीशु को हमें और आपको सिखाना था कि वो जमाने में भी और आज भी कई लोग ऐसे हैं, वो जमाने में बहुत सारे धर्मगुरु लोग ऐसे थे जो अपने आप को एकदम धर्मी बताते थे, पवित्र बताते थे। लोगों को देखने का टाइम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये झाड़ या तो ये मनुष्य में कितना हरियाली है, कितना पवित्र है, कितना फलदायक है, ये कितना अच्छा काम करता होगा, परंतु असली में वे बिल्कुल भेड़िए थे अपने मन से। एक भी अच्छा काम नहीं, वो हमेशा दूसरों की बुराई करते थे, दूसरों के लिए वे श्राप के कारण बनते थे। वे खाली दिखते थे एकदम फलदायक, उनमें फल एक भी नहीं था। यीशु बताना चाहते थे कि ये श्राप के योग्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों को श्रापित करना चाहता है। एकदम हरियाली दिखेगा लेकिन फल एक भी नहीं है। अगर कोई भी मनुष्य भी जिस पे हरियाली दिखाई देता है परंतु फलदायक बिल्कुल भी नहीं है, वो श्राप के योग्य है। जैसे अंजीर का झाड़, यीशु उन समय में, आज भी परमेश्वर ऐसे कितने लोग हैं जो दिखते हैं फलदायक लेकिन फल उनमें कुछ भी नहीं है। वो अचानक वो श्राप दे सकते हैं और एक ही दिन में उनका जीवन सूख सकता है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर आखिरी समय तक सभी को मौका देते हैं पश्चाताप करने का और फलदायक बनने का। परमेश्वर भले बुरा हो तो भी श्राप देते नहीं हैं, अगर अच्छा हो तो आशीर्वाद भर के देते हैं, एकदम फटाफट, एकदम फास्ट। अगर आपका जीवन धर्मी हो, अगर आप पवित्रता है आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में परमेश्वर को आराधना है, कोई भी आपको फलदायक होने से, आशीर्वादित होने से रोक नहीं सकता। अभी आप मुझे पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हमें हमारे जीवन में आशीर्वाद की कमी है या हमें आशीर्वाद क्यों नहीं है? परमेश्वर एकदम धनी है। परमेश्वर ने जो जो चीज बनाया, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। कनाडा और न्यूयॉर्क के बीच में नायग्रा फॉल्स है, बड़ा पानी का दबदबा, वाटरफॉल। इतना बड़ा वो दबदबा है कि वो नायग्रा फॉल्स में से हर मिनट 1,86,000 टन पानी हर मिनट गिरता है नीचे। फ्रॉम द नायग्रा फॉल्स पर मिनट वाटर कम्स डाउन एट द रेट ऑफ 1,86,000 टन्स पर मिनट, और वो सालों साल से चालू है, आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। एवरी मिनट काउंट 24 आवर्स में कितना पानी जाता होगा वहां से, पर ईयर कितना, और इतना सालों में कितना पानी गया होगा। जब परमेश्वर ने एक चीज उत्पन्न किया है, उसमें अगर इतना है, पानी है, इतना आशीर्वाद है, तो परमेश्वर के पास कितना आशीर्वाद है आपको और मुझे देने के लिए। यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। खोजो और तुम पाओगे, सीक एंड यू शैल फाइंड। खटखटाओ तो खोला जाएगा, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। कईयों को ये खटखटाने का, मांगने का परमेश्वर का तरीका अलग है। वो आज आपको मैं एक रेवलेशन आपको मैं देता हूं। अगर आप एक किराने का दुकान में जाते हो, अगर आप एक तेल का डिब्बा लेते हो, वो तेल का डिब्बा समझो 100 रुपए का है, और आप अभी किराने का दुकान में लाइन में खड़े हो बिल भरने के लिए। आपके सामने वाला ग्राहक है, उसने भी ऐसे वाला तेल का डब्बा लिया है जैसे आपने लिया।
उसमें प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपया, कीमत लिखा हुआ है 100 रुपया। और आपके सामने वाला जो आदमी है उसने बोला भाई 100 रुपया किधर, 80 रुपये में दो, 20 रुपया डिस्काउंट दो। उसने डिस्काउंट मांगा तो किराने वाले ने उसको 20 रुपया छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उसने 100 रुपये का माल 80 रुपये में लेके चला गया अपने सामने। अभी हमारी बारी आई, अगर हमारी बारी आएगी, आप और मैं किराने वाले को पूछेंगे कितना देने का, वो बोलेगा 100 रुपया। हम लोग क्या 100 रुपया देंगे क्या? तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे, उसको तुमने 80 रुपये में दिया, हमको 100 रुपया बोलता है, हम भी 80 रुपया देगा, हमको भी 20 रुपये का छूट दो, हमको भी 20 रुपये का डिस्काउंट दो। इसी प्रकार किराने वाला बोलेगा ठीक है बाबा, वो नहीं देना चाहेगा, फिर भी उसने उसको दिया है, उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी प्रकार ये पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कईयों के जीवन में कई चमत्कार किए हैं, कई चमत्कार। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसा हम वो किराने वाले को याद दिलाते हैं, उसको तुमने डिस्काउंट दिया, मुझे भी दो, उसी प्रकार हम परमेश्वर के पास जब भी आते हैं, हम बोलते हैं आपने इनके जीवन में चमत्कार किया, वही जीवन हमारे जीवन में भी करो। जैसा वो किराने वाला अधर्मी होकर अगर कर सकता है, परमेश्वर धर्मी होकर क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर को जब हम याद दिलाते हैं आपने उनके जीवन में किया था, अब्राहम के जीवन में किया था, उसके जीवन में किया था, उसके जीवन में किया था, तो परमेश्वर को भी हाँ मैं तुम्हारे जीवन में भी करता हूं, और परमेश्वर करना पड़ता है। कई बार मैं यहां पर यीशु एक बार सिमोन पीटर का घर में गए थे। उनका सासू मां साइमन पीटर्स मदर इन लॉ, वे बिस्तरे में बहुत बुखार से गिरे हुए थे, बुखार था उनको। यीशु आया और बुखार को उन्होंने रिब्यूक किया, बुखार को उन्होंने बुखार को उन्होंने चिल्लाया, धमकाया, और बुखार का आत्मा निकल गया, बुखार तुरंत निकल गया। और यहाँ पर पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा यीशु ने बुखार को धमकाया, बुखार निकल गया, और शिमोन पेतरुस के सासू मां उठकर यीशु का सेवा करने लगी। Immediately she woke up, she got up from the bed, started ministering unto him. मैं कई बार कई बीमारों के पास मैं गया, और उनको जब भी मैं प्रार्थना शुरू करने का टाइम मैं बोलता था, यीशु मसीह आप सिमोन पेतरुस के घर में गए थे, उनका सासू मां बुखार से पड़ी हुई थी, आपने बुखार को धमकाया, यू रिब्यूक द फीवर एंड द फीवर लेफ्ट, वो बुखार निकल गया। उसी प्रकार मैं भी ये आदमी का जो बीमारी है, वो बीमारी को मैं रिब्यूक करता हूं यीशु के नाम से, बुखार निकल जाओ या ये बीमारी निकल जाओ। कई बार मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, वो बीमारी ऑन द स्पॉट तुरंत उससे निकल गया। ऐसा वाला बहुत सारा केस है, बहुत सारा केस। आज एक स्त्री ने मुझे मुलुंड से मुझे फोन किया, उनको ब्रेन में ट्यूमर था, और ट्यूमर का उनका इलाज वगैरह हुआ है, परंतु उनका सर में 6 महीने से सर में दर्द है। उन्होंने बहुत दुख होकर मुझे बोला, सर में बहुत दर्द है मेरा, मुझे तकलीफ हो रहा है। और मैं बोला अभी आपका सर का दर्द निकल जाएगा, मैं एक रास्ते में हूं, मैं आपको 10 मिनट के बाद प्रार्थना करता हूं, मैं आपको वापस से फोन करता हूं। और मैं वापस से मैं मेरा क्लास में आया, वहां पर आके उनको मैंने फोन लगाया, फोन लगा के पूछा आपको किधर सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला जैसा मैं आपको फोन लगाया था, मैंने फोन रखा, मेरा सर का दर्द ही निकल गया, अभी मेरा सर का दर्द नहीं है मुझे। मैंने प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु को मालूम है मैं बोलने वाला है, जैसा सिमोन पेतरुस का सासू मां को आपने ठीक किया, इसे ठीक कीजिए। प्रभु को पहला ही मालूम है, और प्रभु ने पहला ही उसे चंगाई दे दिया। और मैंने उनसे वापस से पूछा चेक करो दर्द आपका, बोला बिल्कुल भी दर्द नहीं है, निकल गया है, मैं एकदम, मुझे आराम है, सर एकदम हल्का हो गया है एकदम। देखो प्रभु हमें मांगने के लिए आना चाहिए। इसीलिए हम लोग बचपन से स्तोत्र संहिता 23वां अध्याय हम पढ़ते हैं,
स्तोत्र संहिता साम्स 23। बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, जवानों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्तोत्र संहिता 23 ये याद करो, मेमोराइज करो। स्तोत्र संहिता 23 में सबसे पहला वाला ये वचन क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कभी कमी घटी नहीं होगी। जब भी हमारे पास कमी घटिया है तो हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर तूने कहा कि तू हमारा चरवाहा है, मुझे कभी कमी घटी नहीं होगी। याद दिलाना है, जैसा किराने वाले को बोला, वो हमने उसको आपने दिया, मुझे भी दो। याद दिलाना है परमेश्वर को। और परमेश्वर जब याद, आप आज से हमेशा बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कमी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी। ऐसा बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और मुझे मालूम है आपका जीवन में कमी घटी कभी भी नहीं रहेगी। और आखिरी 6वां अध्याय में वहां पर क्या लिखा हुआ है? 6वां वचन में साम्स 23 6th 6वां लास्ट वाला जो वचन है उस पे क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय, वापस पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। श्योरली इंग्लिश में कुछ अलग है और अच्छा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर हिंदी में वापस से पढ़िए। निश्चय भलाई और करुणा, भलाई और करुणा मेरे साथ साथ चलेगी। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं यहां पर साम्स 23:6 में आखिरी वचन में कि निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ चलेगी। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय, मेरा पीछा पीछा करते आएगा। हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर आपने बोला कि करुणा, दया और भलाई मेरा पीछा पीछा करेगा। किधर है मेरे पीछे, मेरे साथ में किधर है? ये वचन को लेकर बार बार प्रभु को याद दिलाओ। और भलाई और जो भी ऐश्वर्यता है, अच्छाई है, आपका पीछा पीछा करते हुए 100% आपके पीछा आना ही है। कभी आपको कमी घटी नहीं होगी। आज मैं बोलता हूं पवित्र शास्त्र का बहुत सारा आशीर्वादों का शब्दों को लेकर प्रभु को याद दिलाओ। आपने इधर ये लिखा है, ये लिखा है, मुझे चाहिए। और यीशु ने क्या कहा? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। The Lord God merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and in truth. परमेश्वर आप करुणामय हो परंतु कोप में एकदम धीरज। Mighty God, you're slow to anger. परमेश्वर आप कितने अच्छे हो। God, you're so kind, deep in kindness, deep in mercy and deep in truth. परमेश्वर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों पर दया कीजिए। सभी का पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। जिन्होंने पाप किया है, जो भी पाप में है, आपसे दूर है, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक का पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए और शैतान का अधिकार उनके जीवन से हमेशा के लिए तोड़ दीजिए, हमेशा के लिए। परमेश्वर माइटी गॉड, हर एक अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों के जीवन से तोड़कर उनके जीवन में आशीर्वाद लाइए। परमेश्वर आज हमने ये सीखा कि प्रार्थना कैसे करना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने ऐसा कहा। परंतु कई आपके बच्चों को मांगना, कैसे मांगना है
आज आपने सिखाया कि हर एक परमेश्वर पवित्र वचनों को पकड़कर परमेश्वर का हर एक उदाहरण जो बाइबल में लिखा हुआ है उसे पकड़कर परमेश्वर से मांगना है। हर एक आशीर्वादों का अध्याय, हर एक आशीर्वादों का वचन को पकड़कर परमेश्वर को याद दिलाना है कि यह आशीर्वाद आपने लिखा है मेरे लिए और मुझे चाहिए, और वो आशीर्वाद आपके जीवन में आप ले सकते हो। परमेश्वर जो वचन किसी के लिए परमेश्वर आपने लिखा है वो वचन पर आप प्रकाश डालिए, परमेश्वर इनके जीवन में प्रकाशित कीजिए, ताकि वो वचन को लेकर परमेश्वर आपसे आशीर्वाद मांगे, आपसे छुटकारा मांगे, चंगाई मांगे। दया कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। इस समय परमेश्वर मैं कुछ आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यहां पर कई बच्चे हैं परमेश्वर जो बीमार हैं। परमेश्वर सबसे पहला मैं कैंसर के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके कुछ बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं। देयर आर सम चिल्ड्रन ओवर हियर, गॉड्स चिल्ड्रन, गॉड्स पीपल, दोज आर सफरिंग विद कैंसर। यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। You who is suffering with breast cancer, you are suffering with breast cancer, you are that's in an advanced stage. इसी वक्त यीशु आपको ठीक कर रहे हैं। The Holy Spirit is coming upon you and you are being healed right now in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से आप चंगाई पा रहे हो। यीशु के नाम से। You are suffering with bone cancer. ये बोन कैंसर इसी वक्त आपको जीवन से जा रहा है। In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से I command you to be healed in the name of Jesus Christ. बहुत लोग हैं यहां पर जो सर दर्द से पीड़ित हैं। You are suffering with acute headache since a very long time. आज शैतान का हर टॉर्मेंट, शैतान का हर आपके ऊपर जुल्म खत्म हो रहा है। यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिल रहा है। Receive your healing in the name of Jesus Christ. Receive your healing in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से। सर दर्द हमेशा के लिए निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। You are suffering with brain tumor. You are suffering with cyst in your uterus. Brain tumor और cyst इसी वक्त जो तुम्हारे सर पे है, ब्रेन ट्यूमर, सिस्ट है, I command you to get out in the name of Jesus Christ. निकल जाओ यीशु के नाम से। पवित्र दूत हो, इनका ऑपरेशन कीजिए यीशु के नाम से। Receive your operation in the name of Jesus Christ. Receive your operation in the name of Jesus Christ. There are some people over here जो आंखों से उन्हें दिखता नहीं है, कोई एक आंख से उन्हें कुछ बीमारी आया है। You are suffering with some sickness in one of your eyes, left eye और right eye. तुम्हारा एक आंख बंद है, उस पर नजर नहीं है बिल्कुल, या किसका दोनों भी आंख बंद है। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पवित्र दूतों को भेजकर इनका आंखों का ऑपरेशन कीजिए, ब्रेन का ऑपरेशन कीजिए, ताकि इन्हें पूरा दिखाई दे। Receive your healing in the name of Jesus Christ. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Receive your healing in the name of Jesus Christ. यहां पर और भी कुछ लोग हैं जिनका दोनों कान बंद है या किसका एक कान बंद है। I command your ears to be open in the name of Jesus. I command full hearing in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुम्हारे दोनों भी कान को मैं कमांड करता हूं, Iphatha, be opened in the name of Jesus Christ. Iphatha, be opened in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, heal thy children, Lord God. Heal thy children. Heal thy children. यहाँ पर कुछ लोगों को पेट का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम, any gastro sickness की पेट का प्रॉब्लम, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Heavenly Father, there are some people जिसका यहाँ पर पैसा बाहर अटका हुआ है, पगार उनको मिला नहीं है, उनका बिजनेस का पैसा बाहर अटका हुआ है। People are not giving them whatever is due to them. People are not giving them. I command you to receive your money in the name of Jesus Christ. Receive your finance in the name of Jesus Christ. God,
Open the doors and windows of heaven. Shower upon them, Lord God, the finance that they require. In the name of Jesus Christ. हर एक रुकावटें आपका फाइनेंस पर से मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं. I command your finances to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. यहां पर कुछ कपल्स हैं जो बहुत बरसों से दे आर आस्किंग, दे आर चाइल्डलेस, जिनको बच्चा नहीं है. यू आर आस्किंग फॉर ए चाइल्ड फ्रॉम द लॉर्ड. आप प्रे कर रहे हो, आपका पेट में आप हाथ रखिए. यू आर गोइंग टू रिसीव अ चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु के नाम से रिसीव योर चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. एज पर द टाइम ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू रिसीव अ चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आई कमांड यू टू कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. Be healed in the name of Jesus Christ. I command your womb to open in the name of Jesus Christ. I command you to be fruitful and multiply in the name of Jesus. यीशु के नाम से I command you to be fruitful and multiply in the name of Jesus Christ. दयालु परमेश्वर दया कीजिए, आपका बच्चों पर दया कीजिए, आपका बच्चों पर दया कीजिए, सब पर दया कीजिए परमेश्वर, सब पर दया कीजिए. सबको रातों को सुखद नींद दीजिए. माइटी गॉड, bless their house, Lord God. Bless their kitchen, Lord God. That will be overflowing with the supplies, mighty God. Bless them, Lord God. जिनको नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दीजिए परमेश्वर. Receive a job, receive your job in the name of Jesus Christ. I command your business start once again. जो बंद पड़ा है business, I command to start it again in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से. और सभी लोग कहेंगे आमेन. यीशु ने यूं कहा, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू. लेकिन आज मैं आपको बताया कि परमेश्वर का वचन लो, वचन से प्रभु को याद दिलाओ, आपने इधर ऐसा लिखा हुआ है और मुझे चाहिए, और आपको मिलेगा. रिसीव योर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस. और सभी लोग कहेंगे आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल.